हेलो मेरे बच्चों, माय नेम इज आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है पीटीएच। पढ़ना तुम्हें है और सच में पढ़ना ही आपको है। बच्चों लेकर के आए हो आप लोग के लिए टॉप 20 आईयूपीएससी क्लास 12 की एनसीईआरटी विद इंट्रो। बढ़िया तरीके से देखो इस वीडियो को, अच्छी तरीके से 20 जो आईयूपीएससी अगर आपने कर लिए तो मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि आप एनसीईआरटी के कुछ कुछ क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगा लोगे, बेसिक्स नॉलेज हो जाएंगी। तो चलिए, लेकिन वही बात मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, कॉपी पेन ले करके प्रैक्टिस करना। जिनको आते हो वो अच्छे से उसको बनाएं। ये मैंने डेस्क छोड़ा है, इसकी जगह मैं एक और आपको बताऊंगा कौन सा आपको लिखना है, कैसे करना है, वो मैं सब आपके लिए अभी बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा जिनको आप ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पहले विसिनल को बता देते हैं क्या होता है, विनाइल को बता देते हैं क्या होता है, एलाइल को बता देते हैं क्या होता है। ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये तीन, विसिनल, विनाइल, एलाइल। ठीक है, और ये सब तो आप जानते ही हो। एराइल का क्या मतलब होता है, एल्काइल का क्या मतलब होता है ना। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ विसिनल की। ध्यान रखो बच्चों, विसिनल का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं विसिनल हैलाइट की बात करूंगा। ठीक है, विसिनल हैलाइट क्या होता है, जैसे मान लो दो एडजेसेंट कार्बन है, ध्यान से सुनना, दो एडजेसेंट कार्बन है, इन पर अगर दोनों पर क्या लगी है, दोनों पर हेलोजेंस लगी हैं, तो इसका मतलब वो विसिनल डाई हैलाइट कहलाता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अगर दोनों एडजेसेंट कार्बन पर, ध्यान से सुनना, दोनों एडजेसेंट कार्बन पर यदि दोनों तरफ हैलाइट्स लगी हुई हैं तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, विसिनल हैलाइट। और डाई लगा सकते हो आप यहाँ पे, क्यों, क्योंकि x 2 है। अब ये क्या होता है, जिन भी बच्चों को नहीं पता ये क्या होता है, ये हेलो ग्रुप्स होते हैं। कौन से ग्रुप्स होते हैं, हेलो ग्रुप्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात। अब बात करते हैं किस चीज की, अगले ग्रुप की। एक सेकंड बच्चों, डस्टर ले लूं। यस, अब बात करते हैं किसकी, विनाइल की। ये समझ में आ गया, नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, विनाइल की बात करते हैं। ठीक है, अब ये विनाइल क्या होता है। विनाइल में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो यहां पर एक कोई कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, ये CH, और यहां पे एक और आपका क्या कहते हैं, ये हेलो, ये ग्रुप। ठीक है, यहां पे देखो ये हेलो ग्रुप है, इस हेलो ग्रुप के पीछे एक कार्बन है, और देन वो वाला कार्बन किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से। ऐसा कार्बन जो कराता है इसको बोलते हैं विनाइल कार्बन। विनाइल कार्बन आपको ध्यान रखना है ये चीज। मीन जैसे ऐसा हो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर X, आप ध्यान से देखिएगा। अब यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी भी कार्बन से क्या लगा है, हेलो ग्रुप लगा है, और वो जस्ट वो वाला कार्बन अपने पीछे वाले कार्बन से डबल बॉन्डेड अटैच है, डबल बॉन्डेड अटैच है, तो वहां पर आपका क्या उठेगा बच्चों जी, विनाइल, जिसका एग्जांपल ये दे रखा है। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को बहुत। ठीक है, जैसे इसी का मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए इस तरीके का है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कार्बन होगा ये विनाइल कार्बन होगा। कारण इसका क्या है, क्योंकि ये देखो आप, ये वाला कार्बन इधर हेलो ग्रुप से जुड़ा है, इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसको बोलते हैं हम लोग विनाइल कार्बन। आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब बात करते हैं एलाइल ग्रुप्स की। एलाइल क्या होते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। ठीक है, एलाइल ग्रुप देखो बच्चों, एलाइल ग्रुप में क्या होता है कि मान लो कोई एक ये है कार्बन CH, फिर CH2 और फिर Br, ये है। यस, देखना बच्चों इसमें क्या है कि एलाइल में ध्यान से देखना कि भाई साहब एक कार्बन हेलो ग्रुप से अटैच है, उससे जस्ट पीछे वाला कार्बन, आई रिपीट, एक कार्बन से एक हेलो ग्रुप अटैच है और उससे जस्ट पीछे वाला नहीं है डबल बॉन्डेड ना, उससे जस्ट पीछे वाला जो कार्बन है वो पीछे वाले कार्बन से डबल बॉन्डेड है। ऐसे में ऐसे कार्बनों को क्या बोला जाता है, जरा बताओ, एलील कार्बन। कौन सा कार्बन, एलील कार्बन, या आप अलाइल कार्बन बोल सकते। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, बहुत दिमाग से इन चीजों को आप लोग देखें अच्छे से। तो यहां से बच्चों ये और ये मुद्दे दोनों खत्म हुए, इनको मैं बता चुका हूं। यहां पे भी दिस इज द विनाइल, विनाइल क्लोराइड, क्या नाम होगा इसका, विनाइल क्लोराइड, Cl लगा है, तो इसका क्या होगा, एलाइल
एलाइल ब्रोमाइड। ये बच्चों कॉमन नेम होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं, कॉमन नेम। ये सब कॉमन नेम है, लेकिन मैं आपको आयुपैक बनाने सिखाता हूँ, ठीक है। आयुपैक की बात करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आपको ये सब समझ में आ गए बिल्कुल अच्छे से। जैसे मैं ये आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लगा है Br, ये कौन सा कार्बन होगा? तो आप कहोगे सर दिस इज द विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। अब यहीं पे मैं आपको ये देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे दे दिया उन्होंने क्लोरो। आप क्या कहेंगे? सर इट इज द एलाइल, एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। बोलो जी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़े बच्चों। ठीक है भाई, अब ये ग्रुप थी, विसिनल का भी समझ में आ गया। विसिनल का क्या मतलब होता है? जैसे मानिएगा ये है CH2 CH2, यहाँ Br, यहाँ Br, दिस इज द विसिनल, विसिनल डाई ब्रोमाइड, डाई ब्रोमाइड। बोलो जी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझ में आ गया सब कुछ, बहुत बढ़िया बात। अब आगे इनके कुछ नाम वगैरह हम लोग लिखते हैं। और ये एराइल ग्रुप भी सीख ही लो आप लोग, क्या दिक्कत है इसमें? एराइल ग्रुप देखिएगा बच्चों कैसे होते हैं, एराइल ग्रुप्स, एराइल ग्रुप्स। आप जरा ध्यान से देखिए एराइल ग्रुप्स को आप किस तरीके से देखेंगे। एराइल ग्रुप को कुछ इस प्रकार से देखेंगे आप कि भाई इस तरीके का बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, इस तरीके का, और यहाँ पर एक ये चिन्ह खाली रहती है, दिस इज द एराइल ग्रुप। इसके पीछे आप C6H5 लगा सकते हैं, दिस इज द एराइल ग्रुप। इसे हम AR से भी डिनोट करते हैं, इसके साथ आप कुछ भी इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन के बारे में। देखिए बच्चों, अगर एक कार्बन है, कार्बन की एक वैलेंसी एक R से, बाकी सभी प्रकार से हाइड्रोजन से पूरी हो रही हो, इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन। बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनते रहना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने वीडियो में आज टाइम नहीं लिखा है। ये थोड़ी लेंथी वीडियो होगी, क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है। समझ लोगे तो फिर IUPAC कितने भी आएंगे आप सब लपेट लोगे, ठीक है। जैसे अब ये 1 डिग्री कार्बन, बहुत बढ़िया, मैंने क्या करा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, एक और R लगाया, ये बन गया 2 डिग्री कार्बन। मैंने क्या करा, एक और हाइड्रोजन लिया और एक और यहाँ पे R लगा दिया, ये बन गया 3rd डिग्री कार्बन। और मे भी मैंने अगर ये वाला हाइड्रोजन भी गायब करा और इसकी जगह पे R लगा दिया, ये बन जाएगा क्वाटरनरी कार्बन। आप ध्यान से देखिए कि यदि कार्बन की वैलेंसी को रेडिकल्स पूरे कर रहे हैं, यही R को तो समझना है, दिस इज द रेडिकल्स। और यही रेडिकल्स बच्चों क्या कहलाते हैं? इनको ही बोलते हैं एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स। बहुत बढ़िया। एल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे CH3 C2H5 C3H7, ये इस तरीके से भी आ सकते हैं और इस तरीके से भी आ सकते हैं, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे आपको ग्रुप्स मिलेंगे। नाम इनका ध्यान रखिएगा, दिस इज द मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। कार्बन समझ में आया किस तरीके से सर ने बोला? बहुत दिमाग से इन चीज़ों को, क्योंकि इसमें मुझे टाइम नहीं लगेगा, यहीं पे जो टाइम लग रहा है बस वो टाइम लग रहा है, ठीक है। और अगला ये मैंने आपको बताया, कार्बन वैलेंसी समझ में आ गई ना कि भाई एक R से लगा है तो प्राइमरी, और अगर 2 R लग गए जैसे द 1 डिग्री, जैसे द 2nd डिग्री, और 3 R लग गए, 3 R तक का तो ध्यान ही रखो, दिस इज द 3rd डिग्री। बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है जी। यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ये कार्बन होते हैं। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, मज़ा आ गया एकदम। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं आप कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। इनके पहले आयुपैक देख लें भैया। आयुपैक बनाना अति आवश्यक है। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl, यहाँ से काउंटिंग शुरू कीजिए, 1 पे इन, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और बेस चेन आपको पता है 1 2 एथ, तो आप लिख सकते हैं 2 क्लोरो एथ 1 इन, ठीक है। वो आपको अपनी तरीके से अरेंज कर लेना है, ठीक है। अगला है मेरे बच्चों, नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br, दिस इज द 1 2 एंड 3 ब्रोमो, तो मैं अरेंज करके लिख देता हूँ सीधे,
चलो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ठीक है जी, ये खत्म हो गया। अगला मेरे बच्चों ये वाला देखते हैं, बहुत बढ़िया है ये वाला, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। देखना बेटा, CH3 कितने लगे, जरा ध्यान देखो, CH3 2 लगे, एक कार्बन चेन पहले तो ये वाली बनाओ, CH सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH, और इसके साथ Cl कभी उधर मत लगाना, और इसके साथ CH3, बहुत बढ़िया बात। उसके इस वाले कार्बन के साथ जरा ध्यान से देखो 2 CH3 लगे, एक ये एक ये, बहुत बढ़िया बात। बोलो जी क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो दिस इज 1, ना वहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4। कहना सर कैसे पता लगता है आपको कि यहाँ से शुरू करना है कि वहाँ से शुरू करना है? एक्चुअल बच्चे थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप को देखा जाता है, ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस से आती है भाई, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी। तो भाई यहाँ से हमने इसको पकड़ा, तो हमने देखा 2 को क्लोरो, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और फाइनली आप बोल सकते हो 4 मतलब ब्यूटेन। तो इस तरीके से ये वाले कंपाउंड थोड़े से फिनिश हुए। अगला भैया मैंने जो कंपाउंड लिया है इसका मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो कुछ कुछ मिक्स करके मैंने कंपाउंड्स को रखा है, ठीक है? तो मैं ये, हाँ तो नेक्स्ट है बच्चों अगला, इसका नाम है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ध्यान से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 4 कार्बन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल जुड़ा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है? मैं बताऊंगा कैसे। एंड 2 मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन को बनाइए, ये है हमारे पास बेंजीन। पूरी वीडियो देखना बच्चों, अगर देख ली ना पूरी वीडियो, हम यकीन के साथ कह रहे हैं बढ़िया तरीके से IUPAC आ जाएगी, ठीक है? हाँ, किसी भी कंपाउंड में फिर हिलकोगे ना आप लोग, ठीक है? ये हो गया ब्रोमो, यहाँ पे लगाओ ब्रोमो, बहुत बढ़िया बात। फिर 4th कार्बन पर 2 पे मिथाइल भी लगा लो पहले, यस 2 पे मिथाइल लगाओ, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, बहुत बढ़िया बात। एंड 3rd कार्बन एंड 4th कार्बन पर 4th सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल लगाना है CH, फिर इधर CH3, इसकी सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो 2 R लगने चाहिए, एक ने तो H ने वैलेंसी कर ली, किसने वैलेंसी कर ली, किसके साथ ब्यूटाइल करना है तो CH2 CH3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वरना 1 2 3 4 कार्बन नहीं होंगे। दैट्स वाई मेरे को बच्चों यहाँ पर इथाइल ग्रुप को ऐड करना पड़ा। कौन से ग्रुप को? इथाइल ग्रुप को ऐड करना पड़ा। अगर यही क्वेश्चन है यहाँ पर मैं हटाता हूँ, ये सेकेंडरी प्रोपाइल कहता, मैं इसकी जगह अगर लिखता प्रोपाइल कहता, तो मैं कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है इसका, ठीक है? जरा ध्यान से चीज़ों को आप लोग देखिए, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता, CH एक इधर CH3 होता, एक इधर CH3 होता, तब ये बनता सेकेंडरी ब्यूटाइल। बहुत बढ़िया बात। बोलो जी क्लियर है, अच्छे से आ गया? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, इस वाले इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से देखिए, अगला कंपाउंड है बच्चों 5th, जिसमें है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br और CH3 का होल ट्वाइस। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है? बहुत ज़्यादा, ठीक है? देखिएगा बच्चों किस तरीके से है ये, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C, फिर यहाँ Br, यहाँ एक CH3 और यहाँ एक CH3, बहुत बढ़िया बात। बोलो जी क्लियर है? काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज द 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 इन एंड बेस चैन 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटा। अच्छे से इनको आप अरेंज करोगे बढ़िया करके, ठीक है? 6th को मैंने स्किप किया बाय आगे के कंपाउंड, ये भी बहुत हाईलाइटेड कंपाउंड है, ठीक है? 6th में मैं कोई अपनी तरफ से ही डाल देता हूँ, जैसे मैंने अभी करा भी दिए थे 1 2 एग्जाम्पल। जैसे उन्होंने दे दिया, मान लीजिए आप 2 ब्रोमो और 3rd डिग्री यानी कि 4 टर्शरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है? मैंने इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है? अब डरना नहीं है, 2 पे ब्रोमो 4 मिथाइल 2 पे नहीं, यहाँ पे इसको 3 पे कर लेना, ठीक है? तो देखिए 1 ब्रोमो
फोर पे टर्शरी, 3 पे मिथाइल और 2 पे कौन है, सॉरी 2 पे ब्रोमो है बच्चा, सॉरी बेटा, 2 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल और 1 2 3 4 यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी मतलब थर्ड डिग्री, यानी कि कार्बन की तीनों वैलेंसी रेडिकल से होनी चाहिए। यस, एक CH3, एक CH3 और क्या है ब्यूटाइल, यस एक और CH3। ये नीचे नीचे दिख रहा है बच्चों, देखो यार एक बार अच्छे से, यस दिख तो रहा है बच्चों, देखना आप थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने CH3 लगाया है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने CH3 लगाया है यहाँ पर, आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से कि भाई CH3 अपॉन में कितना CH3, दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि इस कार्बन की तीनों वैलेंसी CH3 पूरी कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं ऊपर वालों को इरेज करता हूँ बच्चों जी हम, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट है हम लोग के पास ये वाला कंपाउंड 7th CH3COCH3। ग्रुप पहचानना सीखिए बच्चों, जब भी बच्चों CO ग्रुप आता है दिस इज द कीटोन ग्रुप, याद रखिए। जब भी C डबल बॉन्ड O और इसके साथ OH और यहाँ पे सम रेडिकल लगे होते हैं दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यदि बच्चों दोनों तरफ मतलब इस तरीके से O और एक तरफ H इसकी वैलेंसी कर रहा हो दिस इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप, बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पर बच्चों को, दिस इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। और अगर दोनों बाहें फैलाए कौन खड़ा हो बीच में O ऐसे करके, तो क्या होगा बच्चों जरा बताओ आप, दिस इज द ईथर, दिस इज द ईथर, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखते हैं भैया, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, आप ध्यान से देखिए, इसका एक्चुअल नाम होता है एसीटोन। ये एक बढ़िया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट माना जाता है। और इसके बाद बात करते हैं 1 2 एंड 3 2 ओन बेस चेन 3, तो आप इसमें प्रोपेन जोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बच्चों ईथर की तरफ चलते हैं, C6H5O CH2 CH3, बहुत बढ़िया बात। ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैं सब हटा देता हूँ अब, क्योंकि वरना कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं, मिल जाएगा। देखिए बच्चों C6H5, एक्चुअली बच्चों C6H5 ये ग्रुप है, इसको हम फिनाइल वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिनाइल, पहले ये इथाइल या फिनाइल, फिनाइल PHE लिख लेना, फिनाइल इथाइल और फिर ये ईथर, ठीक है। इसका दूसरा नाम हम आपको बताते हैं, ठीक है। एक्चुअली बच्चों ईथर का सफिक्स याद रखा करो, ईथर का सफिक्स याद रखा करो। ईथर का सफिक्स होता है, ध्यान से सुनना, ईथर का सफिक्स होता है ऑक्सी, क्या होता है ऑक्सी, ध्यान रखना, ठीक है ऑक्सी। तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, इसको IUPAC में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं यहाँ से ऐसे करके हटाता हूँ और यहाँ पे और लगाता हूँ, तो आप कुछ इस प्रकार देखोगे, जैसे था इथॉक्सी और इस वर्ड को आप लगाओगे बेंजीन, जैसे था इथॉक्सी बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम बनेगा, यस इथॉक्सी बेंजीन। ध्यान रखिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा साइड वाइज करता हूँ, नोट करते रहिए अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं देख लूँ वीडियो दिख रही है कि नहीं, जी जी बिल्कुल बढ़िया दिख रही है एकदम, ठीक है। अच्छे से इनको नोट डाउन करिए, IUPAC तगड़ी हो जाएगी आप लोगों की, देख लोगे तो अच्छे से। हाँ तो नेक्स्ट मेरे बच्चों ये वाला कंपाउंड है 9th, बढ़िया एकदम, CH3 और ये है OH और ये है CH3। तो भाई साहब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे था 1 2
3 4 5 एंड 6। एक्चुअल में तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए मुझे, यस, क्योंकि OH को आप पहले प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 मीन्स 1 ऑल 2,6 डाई, 2,6 डाई मिथाइल और फिर ये पूरी दुकान बेंजीन। तो ये हमारा प्यारा सा इसका कंपाउंड बनेगा, ठीक है जी। बहुत ध्यान से इस चीज़ को ध्यान रखिए। नंबर अगला और 10th और लास्ट स्लाइड का, जिसमें है C6H5O और ये C7H15। C7 मतलब हेप्ट, आपको इतना तो पता ही लग गया। दिस इज अ हेप्टाइल फिनाइल, यानी कि फिनाइल हेप्टाइल ईथर। बहुत बढ़िया। इसको आप हेप्टॉक्सी भी बोल सकते हो, हेप्टॉक्सी बेंजीन, हेप्टॉक्सी बेंजीन। आप याद रखें इस चीज को। ये बच्चों हमारे 10 कंपाउंड्स कंप्लीट होते हैं बढ़िया तरीके से एकदम। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों जिसमें हम लोग लेकर के आए हैं ये 10। इस पे मैं बच्चों ऑलमोस्ट मैंने सारे ही कवर कर लिए हैं। नेम से स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर से नाम लिखना, सब है, सब कुछ है आपके सामने। देखते हैं बच्चों, पहले हम लोग वो करते हैं जिनके स्ट्रक्चर बना के नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे ये वाला है बच्चों भाई C6H5, पैरा पे ये एंड ये, ठीक है जी। अब देखो कैसे, CHO ये बेंजीन, क्योंकि C6H4 बेंजीन और यहाँ पे एक और, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 एंड 4। जैसे पैरा पे CHO लगा है ना, इस पैरा पे CHO, जैसे 1,4 डाई 1 2, ये भी अल होता है, ये भी अल होता है, डाई अल और बेंजीन, ठीक है जी। बेंजीन 1,4 डाई अल बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाई अल, आप लिख सकते हो इसको, ठीक है जी। बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना। 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड भी लिखा जाता है इसको, आप कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है मेरे बच्चे ये तीसरा। नेक्स्ट बच्चे फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज CH2 COOH और उसके साथ CH3 CH3 CH3, ठीक है। नाम यहाँ से 1 2 3 एंड 4, 1 1, फिर 3 पे 3,3 डाई मिथाइल एंड बेस चेन 4 इज प्रो ब्यूटेन, ब्यूटेन। बहुत बढ़िया बात, ठीक है जी। एमाइन का है भाई ये। फिफ्थ इज CHNH2 और यहां पर CH3 CH3, बहुत बढ़िया बात। 1 2, 1 एमाइन 1 मिथाइल और बेस चेन 1 2 इज इथेन, ईथेन। बहुत बढ़िया बात, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। ध्यान से इसको अच्छे से आप लोग सीन आउट कीजिए, बढ़िया। नेक्स्ट मेरे बच्चों अगला है ये 6th, जिसमें बच्चों इन्होंने दिया है CH3 CH2 और इसके साथ 2 और ये N और ये CH3, ये इस तरीके का दे रखा है ये वाला, ठीक है जी। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो CH3 CH2 N CH3 CH2 और साथ में CH3, ये लिखने का तरीका होगा। आपको पता है दिस इज द टर्शरी अमाइन, यस, ये भी R ये भी R ये भी R, दिस इज द टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। क्या सर कैसे पता लगा आपको ये टर्शरी अमाइन है? इस N की जो वैलेंसी है ये हर तरफ से, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, ठीक है जी। ये हर तरफ से रेडिकल जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं कि ये एक टर्शरी अमाइन है, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम देखते हैं किस तरीके से हम लोग लिखेंगे बच्चों। देखो N ये CH3, फिर ये CH2 CH3 और फिर ये CH3 एंड CH2। देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं, इनके नाम लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों जी, ठीक है। देखो सबसे पहले N को इथाइल, फिर एक ग्रुप अलग है N मिथाइल, ठीक है, और फिर ये देखो एथ है, इसमें अमाइन, तो एथेनामाइन, एथेनामाइन। बहुत बढ़िया तरीके से इसको अब अच्छे से आप लोग नोट डाउन भी कीजिए।
ये थर्ड डिग्री अमाइन है, यस ये थर्ड डिग्री अमाइन है। क्यों है मैंने अभी आप लोग को बताया किस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों जी। उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट में बच्चों 7th वाला है जिसको आप ध्यान से देखेंगे। दिस इज द मेटा ब्रोमो C6H4NH2 NH2 यस NH2। तो बच्चों एक बेंजीन तो आपको बनानी है। मेटा पे आप लोग को यहाँ पर Br लगा देना है और ऊपर तो NH2 लगी ही है। इसको आप बोल सकते हो ब्रोमो एनिलीन, यस आप बोल सकते हो 1 ब्रोमो एनिलीन, 1 ब्रोमो एनिलीन, यस आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि आपको पता है बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, एनिलीन होता ही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक कॉमन नेम देखते हैं इसका। इज अ 1 2 3 इज अ 1 एमाइन 3 ब्रोमो और फिर बेंजीन, तो आप इसको बोल सकते हो 3 ब्रोमो बेंजेनामाइन, यस बेंजेनामाइन। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं बच्चों जी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स CH2OH CHOH CH2OH। एक और होता है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, दिस इज द ग्लिसरॉल, यस बहुत बढ़िया, ये ग्लिसरॉल है बच्चों। 1 2 and 3, दिस इज 1 2 3 ट्राई हाइड्रिक, यानी कि ट्राई ऑल बोल सकते हो, बस ट्राई ऑल। और बेस चेन 1 2 3 इज प्रोपेन, हाइड्रिक भी बोल सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 ट्राई हाइड्रिक प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। एल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं बच्चों जी, इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल, याद रखना कभी कभी आ जाता है। बहुत बढ़िया। इसी का एक भाई होता है बच्चों 2 कार्बनों का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH2OH नाम है तो नहीं हो गए, जैसे था ग्लाइकॉल, यस ग्लाइकॉल, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है ठीक है भाई, नोट करिए। आगे अब इनके नेम वाले मतलब देख लेते हैं अच्छे से। हाँ जी, तो अब आते हैं नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाने का। अल्फा मेथॉक्सी, सबसे पहले अल्फा कार्बन बताया भैया आपको CH3C, और यहाँ पर अल्फा मेथॉक्सी। अब ऑक्सी वर्ड से जुड़ जाओ, ईथर लगा है, ऑक्सी वर्ड से समझ जाओ अल्फा कार्बन पर ईथर लगा है, अल्फा कार्बन पर ईथर लगा है, और मेथॉक्सी है मेथ, यानी कि CH3 लगा है। बहुत बढ़िया बात, ध्यान रखना इस चीज को। कैसे पकड़ते हैं? अल्फा कार्बन पर, अल्फा कार्बन मतलब जस्ट आगे वाले ग्रुप से जस्ट पीछे वाला ग्रुप कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, इससे जस्ट पीछे वाला बीटा कार्बन, समझ रहे हो ना बात को, इस तरीके से। एंड प्रोपियोनिक एल्डिहाइड, प्रोपियोनिक C है ना जी, प्रोपियोनिक एल्डिहाइड 1 2 3 कार्बन तो आने और साथ ही में CHO, यानी कि इस तरीके का ग्रुप। बोलो जी क्लियर है? 1 2 3, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा कौन, H, दिस इज द प्रोपियोनिक एल्डिहाइड। बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों जी, जिसका नाम है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अब आप लोग को बहुत अच्छे से मैं ये चीजें पढ़ा चुका हूं कि भाई डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब कीटोन ग्रुप तो है, 2 भुजाएं खोले बैठा है वो भी। अब इधर भी सेकेंडरी लगाना है ब्यूटाइल और इधर भी सेकेंडरी लगाना है ब्यूटाइल, मींस इस तरीके से CH3 CH2 CH2 CH3, यहां CO, फिर OCH, फिर CH3 CH2, और भाई मैं यहां लगा दे रहा हूं CH3, वो सीधी ही चेन है। अब ध्यान से देखो, ये ब्यूटाइल और ये ब्यूटाइल, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोल रहा हूं, इस वाले कार्बन की ये 2 वैलेंसी R पूरी कर रहे हैं, इस वाले कार्बन की ये जो 2 वैलेंसी है, एक ये पूरी कर रहा है, एक ये पूरी कर रहा है, और ये दोनों के दोनों रेडिकल्स हैं, दोनों के दोनों रेडिकल्स हैं। बोलो जी क्लियर है? दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ये वाला देखते हैं बाबूजी, दिस इज द 1 पे इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, मींस भाई 1 पे इथॉक्सी लगा है 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन मींस 5 कार्बनों की चेन, 1 2 3 4 5, यही है 5, यस। 3 पे मिथाइल 3 1 2 3 मिथाइल 1 पे इथॉक्सी, 1 कार्बन पर इथॉक्सी यानी कि C2H5, बेस चेन पूरी कर लो आप, CH3 CH2 CH CH2 CH। बोलो जी क्लियर है?
या CH2 ही होगा ना, हाँ CH2, यस CH2। जैसे था आप यहाँ से पकड़ सकते हो 1 पे इथॉक्सी, यस ये वाली चेन पूरी इथॉक्सी की आ गई, फिर 2 and 3 थर्ड कार्बन पर मिथाइल लग गया, एंड दिस इज द बेस चेन। यस बच्चों यही है हमारे पास 9th इज 1 एथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे इस वाले कंपाउंड की तरफ, लेकिन उससे पहले आप उसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो 10th की तरफ चलते हैं बच्चों जी। 10th अपना बढ़िया सा 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन 3 ऑल, अच्छे जी पेंटेन 1 2 3 4 5, ट्राईमिथाइल 2,2,4 यानी कि 1 2 2,2 4 1 2 3 4 4 पे एक और, फिर उसके बाद 3 पे ऑल भी आ रहा है, 1 2 3 पे ऑल भी आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। और कुछ बचा? नो, बैलेंस ही पूरी, CH3 CH CH2 CH हो गए और ये CH3। जैसे चेक कर लिया करो 2,2 1 2 2,2 4 1 2 3 4 4 मिथाइल एक और ट्राईमिथाइल हो गया, पेंटेन 5 कार्बन की चेन 3 ऑल, थर्ड पे ऑल, वेरी गुड, ये हो गया फिनिश इट। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ होगा सब। बढ़िया तरीके से वीडियो को देखना अच्छे से, और कॉपी पेन लेकर के इन 20 जो मैंने बताए हैं ना, इन 20 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, और इसके जैसे जितने आपको एनसीईआरटी में मिले सबकी एक बार रिवीजन मार लेना, मुश्किल से 15 से 20 मिनट दे देना, आप IUPAC का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे बढ़िया तरीके से। और मैंने अभी 30 रिएक्शंस की जो नेमिंग रिएक्शंस होती है बच्चों, बेस्ट नेमिंग रिएक्शन, उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, प्लीज़ उसको जा करके देखो, एक बार सीन करो बढ़िया तरीके से, और नोट्स बनाओ अच्छे से और पढ़ो अच्छे से। 3 दिन बचे हैं, डट जाओ बिल्कुल। ऑल द बेस्ट बच्चों।